सद्गुरुदेव भगवान की है। जय जय श्री राधे। नमो पार्वते हर हर महादेव। परम मंगलमय परमेश्वर प्रभु शिवाय कृष्णलाल वाग्मय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए सभी भगवत चरण अनुरागी बंधुओं एवं भक्तिमती माताओं, समस्त श्रोताओं बंधुओं को इस व्यासपीठ से सभी का वंदन अभिनंदन। आज सफलतम हम इस कथा के सप्तम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। नामदेव परिवार की ओर से बहुत ही सुंदर आयोजन आपके रामपुर में होने जा रहा। भगवान की बड़ी कृपा होती है जब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण मात्र को मिलती है। पूर्व जन्म के ना जाने कितने जन्मों के जब पूर्व जन्मों में किए गए पुण्य उदय होते हैं, तब हमें भगवान की श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र को मिलती है। जो लोग इस पावन कथा को करवाते हैं तो सोचिए उनके कितने बड़े भाग्य होंगे, कितने जन्मों के पुण्य उदय हुए होंगे, तब उन्हें ये कथा करवाने का भगवान जो है अवसर देते हैं। भगवान बहुत ही दयालु है, कृपालु, अकारण करुणा वरुणालय, बिना किसी कारण के दया करने वाले। कल हमने श्रवण किया कि किस प्रकार हमारे बांके बिहारी जी माता श्री लक्ष्मी स्वरूपा श्री रुक्मणी जी से विवाह करते हैं। शिशुपाल को मालूम चला कि कन्हैया ने रुक्मणी जी का हरण कर लिया। आज शिशुपाल कहता है कि मैं बारात लेकर आया था और इस कन्हैया ने सारी गड़बड़ कर दी। अब बिना बारात के अगर मैं घर जाऊंगा तो बड़ी शर्मिंदगी होगी, लज्जा आएगी। इसलिए अब तो मैं आत्महत्या करूंगा, लेकिन घर नहीं जाऊंगा। जब शिशुपाल ने ऐसा विचार किया तो जरासंध ने कहा कि भैया तुम तो बहुत जल्दी आ गए। अरे 17 बार कन्हैया को मारने के लिए जब मैंने मथुरा पर चढ़ाई की और
और 17 बार कन्हैया ने मुझे हरा दिया, तब मैंने आत्महत्या करने का नहीं मन बनाया, और तुम तो एक ही बार में जो है हारे। जीवन में जय और पराजय तो चलती ही रहती। और क्षत्रियों का काम तो यही है कि सिंह पुरुष होकर सारी परेशानियों को झेलें। तुम इतने दुर्बल न बनो मेरे मित्र। सौरे सप्तदशा होंबे संयुगानि पराजिता त्रयोविंशतिभिः सैन्यैर्जित्य एकमहं परम्। जैसे ही रुक्मिणी जी को पता चलता है कि कन्हैया ने रुक्मिणी का हरण कर लिया है, तब उन्हें बड़ा क्रोध आया और पूरी सेना के बीच में शस्त्र उठाकर प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि अगर मैं कृष्ण को मारकर अपनी रुक्मिणी को वापस नहीं लाया, अपनी बहन को, तो मैं इस कुंडनपुर में फिर प्रवेश नहीं करूंगा। कुंडनपुर वासियों को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। और प्रतिज्ञा करके चल पड़े। आगे चल के रास्ते में भगवान का रथ पकड़ लिया और लड़ने की चुनौती दी। भगवान और रुक्मिणी का युद्ध प्रारंभ होता है। अब रुक्मिणी जी मन में विचार कर रही है कि आज ही विवाह हुआ है और आज ही जीजा जी और साले जी में युद्ध छिड़ गया। क्या करें? भगवान की ओर इशारा करके कहती कि प्रभु, योगेश्वरा प्रमेयात्मन देव देव जगन्पते हन्तुं नायसि कल्याण धात्रं मे महाभुज। हे प्रभु, हे योगेश्वर, हे जगन्पति, अरे भला बुरा जैसा भी है, लेकिन है तो मेरा भाई, और मेरे विवाह की इस वेला में अगर आप उसका वध कर देंगे तो जीवन भर मेरा विवाह कलंकित हो जाएगा। मेरी भाभियों को मुझे जो है विधवा देखना पड़ेगा, विधवा देखना पड़ेगा, और मुझे बड़ी पीड़ा होगी। तो भगवान रुक्मिणी जी को भयभीत देखकर मुस्कुरा कर कहते हैं कि रुक्मिणी जी आप निश्चित हो जाइए, अब तो हम रिश्तेदार हो गए, मानेंगे नहीं। लेकिन इसका अभिमान थोड़ा सा बढ़ गया है, तुम घबराओ नहीं। तो भगवान ने तलवार निकाली और रुक्मिणी के सर को मोड़ना शुरू कर दिया। इतने में विजय का शंख बजाते हुए दाऊजी आ गए और दाऊजी ने हमारे गोविंद का हाथ पकड़ लिया। बोले, कन्हैया, तेने ये नाईगिरी कब से शुरू कर दी? अब तू बाल भी बनाने लगो है? शादी हो गई, देर ना है भाई, साले को सिर मोड़ना शुरू कर दियो। अपने रिश्तेदारों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? तुमने ये बहुत ही निंदनीय काम किया है कन्हैया। दाऊजी डांट रहे हैं। दाऊजी इसलिए डांट रहे हैं कि भैया गलती तो खैर हो गई है, लेकिन एक गरम और एक नरम चल जाता। अपना कोई ज्यादा गड़बड़ करे तो एक पुचकार लो और एक इशारे से कह दो कि भैया ये तो
चमाट लगा भी तो कोई दिक्कत नहीं। तो दाऊद जी तो बात को संभालने के लिए आए हैं कि रुक्मी का पक्ष लेंगे तो रुक्मी का झुकाव थोड़ा हमारी ओर हो जाएगा, बात बन जाएगी। आज दाऊद जी ने रुक्मी जी को भी समझा दिया कि भाई गलती तो तेरी भी है, तुझे ऐसा अनर्गल नहीं करना चाहिए। आज रुक्मी जी को समझाकर भगवान बलदाऊ जी विदा करते हैं। इधर द्वारिकाधीश के द्वारिका में जब खबर पहुंची कि कन्हैया जी गए तो अकेले थे और लेकर जो है बहुरानी को आ रहे हैं, तो घर घर में मंडप सजने लगे, मंगल गीत गाने लगे, भगवान के विवाह का मंगल गीत गाया गया। मैंने मेहंदी लगाई थी कृष्ण नाम की, श्याम नाम की। अब यहाँ बाबा परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछते हैं कि भगवान के कितने विवाह हुए? तो परीक्षित जी कहते हैं कि प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ, क्योंकि रुक्मिणी जी तो साक्षात लक्ष्मी जी हैं और लक्ष्मी जी तो नारायण के साथ ही बिहाई जाती हैं। अगर आप लक्ष्मी जी को या आप लक्ष्मी पति बनना चाहते हैं तो ये समझिए कि नारायण लक्ष्मी जी का हरण करके आपके पास से ले जाएंगे। तो शिशुपाल की तरह रोना पड़ेगा कि हमारा तो धन लुट गया, हमारी संपत्ति चली गई। लक्ष्मी जी को तो आप अपनी माता बना सकते हो, लक्ष्मी जी के पुत्र बन सकते हो, लेकिन लक्ष्मी पति तो हमारे नारायण ही हो सकते हैं और वे ही रहेंगे। रुक्मिणी जी से प्रथम पुत्र प्रद्युम्न की उत्पत्ति होती है, जो साक्षात कामदेव के अवतार है। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्रागुरुत्रमन्यो देहोपपत्तये भूयस्मे प्रत्यापद्यत। जब भगवान भोलेनाथ की तपस्या बंद करने के लिए कामदेव गए, उस समय भगवान ने अपने तीसरे नैन को खोलकर रति पति कामदेव को भस्म कर दिया। तब शिव जी ने वचन दिया था कि यदुवंश में जब कृष्ण अवतार होगा तब तुम अपने पति को प्राप्त करोगे, और मैंने ये जो वचन दिया है ये झूठा नहीं होगा। कृष्ण तनय हो यहीं पति तो में तुम्हें तुम्हारे पति मिलेंगे। तो भोलेनाथ का वचन सत्य हुआ और कामदेव ही भगवान के पुत्र प्रद्युम्न बनकर प्रकट हुए। अब जब भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न, तो सम्रासुर नाम का एक दैत्य प्रद्युम्न का हरण कर ले गया, क्योंकि उसे ये पता था कि कृष्ण भगवान के पुत्र के द्वारा ही उसका वध होगा।
को ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में प्रद्युम्न जी को एक मछली निकल जाती, वही मछली मल्लाह पकड़कर समरासुर को जो भवन में बनाने के लिए भेजता। तो समरासुर के घर में जो रसोई में काम करती है वह रति जी हैं। नारद जी के द्वारा रति जी को पता चलता है कि ये जो मछली में बच्चा निकला हुआ है ये आपके पति ही है। तो कामदेव की पत्नी रति जी उनका लालन पोषण करती है। बहुत कम समय में जब कृष्ण तरह श्री प्रद्युम्न जी यौवन संपन्न हो गए, बड़े हो गए, तो रति के भावों में परिवर्तन देखकर समझ नहीं पाते हैं। नातिरेण काले साकाणी काश्मीरोड्योवरा। एक दिन प्रद्युम्न जी बोले, देवी एक तरफ तो तुम मेरा माता की जैसे लालन पोषण करती हो, लेकिन तुम्हारे भाव कुछ और ही नजर आते हैं। मातृ भाव अतिक्रम में वर्तसे ग्रामीणी यथा। तुम कौन हो देवी? तब कामदेव की जो पत्नी है रति जी वो सारी कहानी सुना देती है कि भगवान नारायण सुता समरेण तो ग्रहात अहम देवता पत्नी रति कामो भगवान प्रभु। आप साक्षात द्वारकाधीश के पुत्र हैं और ये समरासुर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और मैं आपकी जन्म जन्म की पत्नी रति हूं और आप मेरे पति हैं। सारी घटना जब विस्तार से सुनाई तो प्रद्युम्न जी ने क्रोध में भरकर समरासुर को ललकारा और आज उनका वध करके अपने घर लौटते हैं। रुक्मिणी जी के बच्चे जो प्रद्युम्न जी है बालपन में ही समरासुर उठा ले गया था, तो जब वापस आए तो रुक्मिणी जी बड़ी प्रसन्न होती है। उनकी तो खुशियों का उनके आनंद का पारावार न रहा और खुशी दो गुना हो गई। कहने लगी पुत्र गया अकेला था, बालकपन में गया था, इतना बड़ा हो गया और साथ में बहू रानी को भी लेके आया है। इस प्रकार प्रद्युम्न जी बाहर आते हैं, समरासुर के यहां से उसका वध कर द्वारकापुरी में पहुंचते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि अगला विवाह भगवान का सत्रजित नामक एक राजा है जिनके पास में संयंत्रक नामक एक मणि है जो 8 भाल सोना नित्य प्रति प्रदान करती है। कुछ यदुवंशियों ने कहा कि इस मणि को कन्हैया जी के कोष में रखवा दीजिए, क्योंकि राजा के पास में मणि रहेगी तो प्रजा की अच्छी सेवा कर पाएंगे, लेकिन सत्रजित राजा ने मना कर दिया। आज सत्रजित के जो भाई हैं उस मणि को पहनकर वन की ओर घूमने निकल जाता है। आज जब वन में पहुंचते हैं तो किसी सिंह के द्वारा इनका वध हो जाता है और वो सिंह उस मणि को ले जाता है।
जामवंत जी वह मणि सिंह को मारकर अपने पास में रख लेते और अपनी पुत्री जामवंती को दे देते। यहां भगवान खोजते खोजते जा रहे हैं तो सिंह भी मरा हुआ पाते हैं और शतरंज राजा के जो भाई हैं उनका भी वहीं शव पड़ा हुआ है। भगवान कहते हैं किसी ने चोरी की, किसी ने मारा और हमारे ऊपर यूं ही कलंक लग गया। शतरंज राजा के प्रसेन जो भाई हैं उनका शव वहीं पड़ा हुआ। भगवान सामने गुफा में जाते हैं तो देखते हैं कि एक बच्ची, एक पुत्री जामवंती जो है उस मणि से खेल रही। जब गुफा में बिना किसी ताक झांक के पहुंच गए तो जामवंत जी को क्रोध आया कि ये कौन है जो बिना पूछे हमारे घर में घुसा चला रहा है। और जामवंत जी ने एक मुक्का कन्हैया जी को मारा। भगवान की छाती में मुक्का मारा, भगवान ने 2 मुक्के मारे और युद्ध प्रारंभ हुआ। मुक्केबाजी प्रारंभ हो गई। 27 दिन तक जो है कृष्ण जी और जामवंत जी का युद्ध निरंतर चलता रहा। 28वें दिन भगवान को जामवंत जी पहचान गए कि प्रभु हमने पहचान लिया कि आप हमारे राम जी की हो। आपने तो हमारी नस नस ढीली कर दी। जामवंत जी बोले बस करो। भगवान ने कहा कि ये मणि हमें दे दो, इस मणि के कारण हमारे ऊपर कलंक लगा हुआ है कि हमने मणि चोरी कर ली और शतरंज के भाई प्रसेन को हमने मार दिया। जामवंत जी ने कहा देखिए मैंने तो मणि अपनी बेटी को दान कर दी और बेटी को दान की हुई चीज मैं वापस कैसे ले सकता हूं। भगवान ने कहा क्या करें? तो जामवंत जी कहने लगे एक काम कीजिए, मैं आपको बेटी का ही कन्यादान कर देता हूं और मणि भी आप ले जाइए और बेटी भी आप ले जाइए। इस प्रकार भगवान का विवाह जामवंती जी के द्वारा होता है। आज भगवान उस मणि को लाकर शतरंज को देते हैं। शतरंज राजा बड़े लज्जित होते हैं। जो जनता पहले कृष्ण जी को कह रही थी कि पहले माखन चोरी करता था, चीड़ चुराता था, अब वो सोने हीरे चांदी मणियां भी चुराने लगा है। वही जनता जब भगवान ने मणि वापस कर दी तो कहने लगी हम तो पहले से ही जानते थे कि भगवान को क्या जरूरत है, द्वारिका में हर चीज का आनंद है, वो मणि का क्या करेंगे। तो जनता तो हवा के हिसाब से चलती है, जैसी हवा चलती है जनता वैसे ही हाँ में हाँ मिलाने लगती है। सत्या जो राजा है बड़े लज्जित हुए, उन्होंने कहा प्रभु ये मणि आप रखिए और मैं अपनी पुत्री का विवाह भी आप से करना चाहता हूं। भगवान ने कहा पुत्री से विवाह तो कर लेंगे लेकिन ये मणि आप ही रखो, क्योंकि इस मणि के चक्कर में सारी जो है गड़बड़ हुई है। शतरंज राजा जी ने कहा कि नहीं वो तो आप ही रखो। तो भगवान ने कहा ठीक है हम रखते हैं, लेकिन इसका अधिकार हम अपने पास में रखते हैं। मणि आप अपने पास रखो, रोज जितना सोना निकलता है वो लाकर हमारे कोष में जमा करते जाओ। इस प्रकार से सत्यभामा जी से विवाह हुआ। एक बार भगवान अपने प्रिय पांडवों से मिलने के लिए द्वारिकापुरी पहुंचे। द्वारिकापुरी जो है वहां से भगवान दिल्ली इंद्रप्रस्थ में पधारे। आज जो दिल्ली है वही इंद्रप्रस्थ है। समय के काल में उनका नाम बदल दिया गया। दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ ही है। पांडवों ने प्रभु का आदमी स्वागत किया। आज भगवान अर्जुन से कहते हैं चलो अर्जुन आज कुछ यमुना किनारे भ्रमण किया जाए। दोनों मित्र अर्जुन जी
और कन्हैया जी दोनों भ्रमण करने निकले तो अर्जुन जी ने कन्या को यमुना किनारे तपस्या करते देखा। अर्जुन जी पूछते हैं कि देवी आप कौन है और इस एकांत में कहां बैठे, क्या कर रही हो? तो वो देवी परिचय देती हैं, अहं देवस्य सवितुर्गृहीतापतिमिच्छति विष्णुवर्णं वरितं कपावरमाश्रिता। कहने लगी महाराज मैं सविता ही दुहिता हूं, मेरा नाम कालिंदी है और मैं द्वारिकाधीश को पति रूप में पाने के लिए तप रही, उन्हीं के लिए तप कर रही। अर्जुन जी मुस्कुराए बोले कि जिनको तुम पति रूप में चाहती हो वो हमारे साथ में है, हम अभी आपका विवाह करा देते हैं। तो अर्जुन ने आज कालिंदी जी का विवाह कृष्ण जी से करा दिया। ये चौथा विवाह भगवान का हुआ। अब अवंती उज्जैन देश के राजा विद और अरविंद दो भाई हैं। उनकी बहन का नाम है मित्रवृंदा। भाई राजनीतिक लाभ के कारण अपनी बहन का विवाह दुर्योधन जी के साथ करना चाहते हैं। आज मित्रवृंदा जी को स्वयंवर में लाया जाता है तो भगवान भी वहां पहुंचे। मित्रवृंदा जी ने कन्हैया जी के बारे में बहुत सुन रखा था और जैसे ही स्वयंवर में कन्हैया जी को देखा तो किसी के भी विरोध का ध्यान न रखते हुए कन्हैया जी के ही गले में बरवान डाल देती है। इस प्रकार भगवान का ये विवाह मित्रवृंदा जी के साथ हुआ। ये पांचवा विवाह भगवान का हुआ। एक थे महाराज कौशल जिनकी बेटी सत्या देवी। राजा ने प्रतिज्ञा की कि मेरे पास में 7 बलिष्ठ बैल है और जो राजा या जो भी कोई इन 7 बैलों को एक साथ एक रस्सी में बंध देगा उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। बड़े बड़े राजा बड़े बड़े वीरों ने प्रयास किया लेकिन सब असफल हुए। जब द्वारकाधीश पहुंचे तो प्रभु ने 7 रूप बनाए और 7 रूप बनाकर आज 7 बैलों को एक रस्सी में बांध दिया। सत्या ने प्रसन्नता पूर्वक भगवान को जो है अपना पानी ग्रहण कर दिया, भगवान के गले में माला पहना दी। अन्य राजाओं ने जब विरोध जताया तो अर्जुन ने समस्त राजाओं को मारकर वहां से भगा दिया। ये 6वां विवाह हुआ। 7वां विवाह वसुदेव जी के एक छोटी बहन है जिनका नाम सुतकीर्ति है। सुतकीर्ति जी के साथ हुआ। आज 8वां विवाह भगवान ने मछली के पृथ्वी को देखकर उसे लक्ष्य भेदन करके लक्ष्मण जी के साथ किया। ये तो भगवान के 8 विवाह अलग अलग हुए। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित 16,100 विवाह भगवान ने एक समय पे एक ही मुहूर्त में एक ही जगह पे किए। परीक्षित जी आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं प्रभु एक ही मुहूर्त में कैसे किए? कहने लगे कि सुनो, प्राज्ञो ज्योतिषपुर का राजा भौमासुर नाम का दानव है। वैसे इसका नाम नरकासुर है परंतु भूमिपुत्र होने के कारण इसे भौमासुर कहने लगे। इसने 20,000 राजकुमारियों के साथ विवाह करने का संकल्प लिया और धीरे धीरे राजकुमारियों का हरण करके अपने बंदी गृह में डाल देता था। जिनकी संख्या 16,100 तक पहुंच गई। भगवान को पता चला
सभार्यो करुणारुणाप्राज्ञ ज्योतिषमुरम्ययो। भगवान करुण होकर सत्यभामा जी के साथ में प्राज्ञ ज्योतिष पर पहुंच गए। नगर में प्रवेश किया तो नगर रक्षक 5 मुख वाला मोर नाम का दैत्य था। भगवान पर झपट पड़ा। भगवान ने उसके 5 सिर काट कर वध कर दिया। तब से भगवान का नाम मुरारी हुआ। मुर दैत्य का वध करने से भगवान का नाम मुरारी पड़ा। मुर का वध करने के बाद भगवान भौमासुर के साथ युद्ध करते हैं। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भौमासुर की सैन्य शक्ति से भौमासुर को जो है भगवान ने समाप्त किया। भूदेवी प्रकट होकर भगवान की स्तुति करती हैं। तो भगवान मंदिर में जाकर सभी 16,100 जो राजकुमारियां हैं उनसे कहते हैं कि आज से आप सब निर्भीक होकर अपने घर जाइए। तब राजकुमारियां कहती हैं कि प्रभु अब हम कहां जाएंगे? घर जा नहीं सकते, कोई हमसे विवाह करेगा नहीं, तो एक ही रास्ता नजर आता है कि अपने तन को मृत्यु को सौंप दिया जाए। हमने तो ये नया जीवन आप ही के द्वारा पाया है, तो ये जीवन आप ही को समर्पित कर दी है। तो भगवान ने एक ही मुहूर्त में 16,100 विवाह किए। तो आज भगवान के पूरे 16,108 विवाह हो गए। 8 अलग अलग और 16,100 अलग। बुलवागे बिहारी लाल की। बताओ यहाँ तो एक दिन संभाली जाती भगवान 16,108 संभाले और फिर भी घर में कोई खटपट नहीं, सब चकाचक। और ये तो कुछ भी नहीं है। समय जब आगे बढ़ा तो हर रानी से 10-10 पुत्र हुए। इसके बाद भी घर में कोई खटपट नहीं। एक दिन भगवान रुक्मिणी जी को क्रोध दिलाने का प्रयास करते हैं। आगे चलिए। भगवान रुक्मिणी जी को क्रोध दिला रहे हैं कि तुमने हमसे विवाह करके अच्छा नहीं किया, क्या मिला तुम्हें? भाई हम में से कौन से गुण रहे जो तुमने हमसे विवाह कर लिया? कोई गुण नहीं है। अरे हमसे अच्छा तो आप उस शिशुपाल से ही विवाह कर लेते। कहते हैं कि उसके साथ ही आपका विवाह ठीक था। ना तो हमारे कोई माँ बाप का ठिकाना है, ना खानदान का पता, कुछ गुण नहीं है हमें। मानो तो ये मान सकते हो कि हम एक नंबर के चोर हैं। अगर आप सोचो कि हम बलवान हैं तो मन में विचार करते हैं कि भाई बलवान भी नहीं है। जब जरासंध ने आक्रमण किया तो रण छोड़कर भाग गए थे, तो लोग हमें रणछोड़ कहते हैं। फिर भी तुमने जो है शिशुपाल का विरोध किया और हमारे साथ में विवाह कर लिया। शिशुपाल में क्या कमी थी? खानदानी था। भाई आने वाले समय में चेची देश का राजा बनता। अपने पास तो ना राज है ना राजा है। राजा तो हमेशा उग्रसेन ही रहेंगे। कहने लगी रुक्मिणी जी के अब जब 10 बच्चे हो गए तब तुम्हें ये सब बातें याद आ रही हैं। मैं जानती हूँ क्या आप ये क्यों कह रहे हो। तो भगवान ने कहा हमें तो लगता है कि तुम्हारा विवाह शिशुपाल से ही कर देना चाहिए। इतना कहा रुक्मिणी जी को
मूर्छा आ जाती है। भगवान चतुर्भुज रूप में रुक्मिणी जी को संभालते हैं, एक हाथ से पंखा चला रहे हैं। आज रुक्मिणी जी भगवान के प्रत्येक प्रश्न का जवाब देती हैं। आपने कहा कि हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, तो सत्य है, आपके अंदर कोई गुण नहीं है, आप तो निर्गुण निराकार हो। ना कोई गुण है ना कोई अवगुण है, आप तो निर्गुण। आपने कहा माता पिता नहीं है, अरे आपके भी माता पिता होते हैं क्या? आप तो सबके परम पिता परमेश्वर हो। आप बलवान की बात करते हो, जो सबको बल देने वाले हैं। वो केवल बलवान थोड़ी हो गया, तुलित बलधाम। भाई गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में ये कहते हैं, जब रुक्मिणी जी से भगवान ने कहा कि मैं तो समुद्र में रहता हूँ, सागर में रहता हूँ, कोई राजपाट नहीं है, तो रुक्मिणी जी कहती है कि सुनो, आप तो भक्तों के हृदय, जो हृदय सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, उसमें निवास करते हो। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी हनुमान चालीसा के माध्यम से कहते हैं कि आपको तो मन के सागर में ही विराजमान करना चाहिए, लेकिन बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि आपको मन में नहीं, अगर मन में बिठाना है तो हनुमान जी महाराज को बिठाना चाहिए। अगर हनुमान जी को मन में बिठा लिया तो हनुमान जी के हृदय में तो सभी विराजमान है। कि पवन तनय संकट हर राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। अगर हनुमान जी को हृदय में विराजमान कर लिया तो राम जी, लखन जी और मैया जानकी भी आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। तो आप तो भक्तों के हृदय में विराजमान हो, हृदय सागर में विराजमान रहते हो। ऐसे ही भगवान जो है अपने परिवार में हास्य मनोरंजन करते रहते हैं। कभी भी भगवान का चेहरा जो है मुरझाया नहीं, हमेशा प्रसन्नता में। जैसे जैसे भगवान के विवाह हुए, वैसे ही भगवान के पुत्र पौत्रादिकों के भी विवाह हुए। भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न और पौत्र अनिरुद्ध हुए। अनिरुद्ध जी के 2 विवाह हुए और दोनों में ही भयंकर युद्ध हुआ। अनिरुद्ध जी का एक विवाह रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी की नातिन से हुआ। विवाह का समय था, रुक्मी ने कहा कि आइए दाऊ भैया, दाऊ जी कुछ द्रुत क्रीड़ा खेलते हैं। आज दाऊ जी पासे फेंक रहे हैं और जीते जा रहे हैं। रुक्मी ने कहा कि आप हार रहे हो। अब दाऊ जी को तो पता नहीं है कि जीत कैसी है और हार कैसी है, और रुक्मी के सहयोगी जितने हैं वो भी कह रहे हैं कि हाँ दाऊ जी आप हार रहे हो। जब दाऊ जी खेल को जीत गए तो आकाशवाणी होती है, तदा ब्रवीण भवानी बले आकाशवाणी ने कहा कि द्रुत क्रीड़ा में बलदाऊ जी जीते हैं। तो बलदाऊ जी ने कहा क्यों भैया, आप लोग तो कह रहे थे कि हम हार रहे हैं, आकाशवाणी तो झूठ नहीं बोलती। तो रुक्मी जी ने उनके मुख से निकल गया कि तुम लोग गंवार वाले हो, गैया चराना जानते हो, ये जुआ खेलना राजा महाराजाओं का काम है, ग्वालों का नहीं। नेवास को विदायो यम गोपाला बन गोचरा
दाऊ जी बोले, ए मूर्ख, एक तरफ तो हमसे रिश्तेदारी बना रहा है, दूसरी तरफ हमें मन गोचर कहता है। मैं कौन हूं भी दिखाता हूं। दाऊ जी ने हल मुसल उठाया और हल से पकड़कर एक मूसल दबा दिया रुक्मी में। उसी क्षण रुक्मी जी का प्राण हो गया। और जितने सहयोगी जो झूठ बोल रहे थे रुक्मी के साथ में, दाऊ जी ने सबके दांत तोड़ दिए। कन्हैया जी से पूछा गया, भैया देखो विवाह के समय में तुम्हारे बड़े भैया ने ऐसा कैसा कर दिया। अब कन्हैया जी ने मन में सोचा कि रुक्मी का, भाई रुक्मी जो है मेरा साला है और दाऊ जी मेरे बड़े भैया हैं, तो इस बात विवाद में मत पड़ो ही मत। भगवान एकदम चुप रह गए। निगते रुक्मणी श्यालेना प्रेमी साधु साधु। भगवान एकदम चुप रह गए ताकि रुक्मणी का स्नेह भी बना रहे और दाऊ जी का भी ऊपर बना रहे। अगर रुक्मणी जी का पक्ष ले तो दाऊ जी कहते थे तेरा साला है इसलिए तो मुझसे ऐसे बोल रहा है, और अगर दाऊ जी का पक्ष लेते हैं तो रुक्मणी जी कहती कि आप अपने भैया का पक्ष ले रहे हो जबकि उन्होंने मेरे भैया का वध कर दिया। इसलिए कन्हैया जी ने शांत रहना ही उचित समझा। अनिरुद्ध जी का दूसरा विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ हुआ। इस विवाह में तो कन्हैया जी और शंकर जी का युद्ध हुआ है। बाणासुर जो है भोलेनाथ का बड़ा भक्त है। उषा जो है वो अनिरुद्ध को बड़ा प्रेम करती हैं। उषा की एक सखी है जिनका नाम है चित्रलेखा, बड़ी मायावी है। रातों रात अनिरुद्ध जी को द्वारका से उठाकर बाणासुर के घर में ले आई और दोनों ने गंधर्व रीति से विवाह भी कर लिया। अब इनके हंसने की आवाज जब बाहर खड़े द्वारपाल को लगी कि उषा के कक्ष में कोई पुरुष है, तो बाणासुर को पता चला और बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी गृह में डाल दिया। कन्हैया जी के पास में खबर पहुंची नारद जी के द्वारा, तो आज कन्हैया जी जाते हैं। अब यहाँ बाणासुर को पता चला कि कन्हैया जी आ रहे हैं, तो भोलेनाथ से कहा कि प्रभु आप मुझे बचाओ। कन्हैया जी आ रहे हैं। अब जैसे ही कन्हैया जी द्वार पर पहुंचे तो भोलेनाथ को खड़ा पाया। भोलेनाथ ने कहा प्रणाम प्रभु। कन्हैया जी शंकर जी को प्रणाम करते हैं, शंकर जी कन्हैया जी को प्रणाम करते हैं। पूछते हैं आप यहाँ कैसे? कन्हैया जी ने कहा कि ये बाणासुर जो है हमारे पुत्र कि पुत्र अनिरुद्ध को उठा लिया गया है और बंदी गृह में डाल दिया, तो आज हम उसको छोड़े नहीं, उसका वध करने के लिए आए हैं। शंकर जी कहते हैं कि देखिए बाणासुर मेरा भक्त है और उसने मुझे बुलाया है, तो फिर तो आपको हम से युद्ध करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, आपसे ही सही, भाई मारेंगे जरूर बाणासुर। जब दोनों में दिव्य अस्त्रों का प्रयोग होकर युद्ध प्रारंभ हुआ तो ऋषि मुनि आगे कहने लगे प्रभु क्या संसार को अभी समाप्त करना है क्या? आप दोनों जब युद्ध करेंगे तो ये संसार समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो आज भगवान कहते हैं ठीक है हम युद्ध नहीं करते, तो विष्णु भगवान ने वैष्णव जर और महादेव ने महेश्वर जर को प्रकट किया और आपस को दोनों में टकरा दिया। अंततः विष्णु भगवान जो है भगवान को
चकमा देकर अंदर जाते हैं और बाणासुर को मार देते हैं। युद्ध करते हैं लेकिन बाणासुर जो है आता है, क्षमा याचना करने लगता है, प्रभु गलती हो गई, हम तो आपसे युद्ध नहीं कर सकते। जो भोलेनाथ को चकमा देकर आ गए हैं, रास्ता करके एक अस्त्र होता है जिससे भगवान को जमाई आने लगी बार बार। तो भोलेनाथ द्वार पर बैठे बैठे जमाइयां लेने लगे, इतने में विष्णु भगवान जो है अंदर चले गए। बाणासुर क्षमा याचना करता है, आज अनिरुद्ध जी को वापस भगवान अपने साथ में ले आते हैं। यहाँ आगे राजा जनक की कथा आती है कि एक बार अपने छोटे छोटे बाल गोपालों के साथ में, अपने परिवार के साथ में भगवान भ्रमण करने निकलते हैं। एक वृक्ष की छांव में जाकर बैठ जाते हैं। भगवान बोले यहीं आराम करो और तुम सब बच्चों खेलो। बच्चे खेलते खेलते कुआं में झांक कर देखते हैं तो बहुत बड़ा सा गिरगिट उस कुआं में दिखा। प्रभु को अगर बताया कि हमने इतना बड़ा गिरगिट कभी नहीं देखा, भगवान ने जैसे ही उस गिरगिट को हाथ लगाया तो वो दिव्य रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा कौन है भैया, अपना परिचय दीजिए। तो वो गिरगिट अपना परिचय देता है कि आप हमारे बारे में नहीं जानते, बड़े अभिमान में परिचय दे रहा है। बुलवा के बिहारी लाल की गिरगिट जब दिव्य रूप में प्रकट हुआ तो कहने लगा कि आप हमारा परिचय नहीं जानते, हम राजा नरक हैं। बड़े बड़े दानियों में हमारा नाम लिया जाता है। हम इक्ष्वाकु, जो इक्ष्वाकु वंश है उसमें जन्म लिए थे और हम सूर्यवंशी हैं। तो कहने लगे भैया जब इतने बढ़िया कुल में वंश में जन्म लिए तो गिरगिट क्यों बनना पड़ा, किस कारण से आप गिरगिट बने? तो कहने लगे कि हम गौ दान करते थे। तो भगवान ने कहा कि ऐसे कितनी गाय दान कर दी, तो तुमने एक दो दान की होगी। तो राजा जनक कहते हैं कि प्रभु तारा मंडल में तारों को तो गिना जा सकता है, लेकिन हमने जितनी गाय दान की है उनकी गिनती नहीं की जा सकती। तो भगवान ने कहा जब इतनी गाय दान की है तो फिर ऐसी स्थिति क्यों हुई? बुढ़ी छुट्टी गैया दान की होगी लकड़ी लोरी से। कहने लगे नहीं, एकदम दुग्ध देती हुई गैया, सुंदर गाय हमने दान की, तरुणी कपिला गाय ऐसी दान की है। तो बोले गिरगिट क्यों बनना पड़ा? बोले एक बार हमने एक ब्राह्मण को गाय दान की, अब वो गाय उस ब्राह्मण के यहाँ से भागकर हमारी गायों में सम्मिलित हो गई। अब वही गाय को मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब जो पहला वाला ब्राह्मण है वह उस गाय को ढूंढता ढूंढता आ रहा था और ये दूसरा ब्राह्मण उसी गाय को लेकर अपने घर जा रहा था। पहले ब्राह्मण ने कहा कि ये गाय हमारी है, दूसरे ने कहा नहीं हमारी है, हमें अभी मिली है। दोनों में जब कोई निर्णय नहीं हुआ तो उस गाय को छोड़कर वो दोनों घर चले गए। और जब मैं मरकर यमलोक पहुंचा तो यमपुरी में यमराज ने कहा कि पहले पुण्य भोगोगे या पाप भोगोगे? तो हमने कहा कि पहले पाप ही भोग लेते हैं, बाद में पुण्य एक साथ होंगे। तो केवल उस गाय के कारण हमें गिरगिट बनना पड़ा और आज आपके स्पर्श मात्र से हमारा उद्धार हो गया।
इस प्रकार जो है नरक की राजा नरक का भगवान जो है उद्धार करते हैं। आगे एक बार दाऊद जी कन्हैया जी से कहते हैं कि न्योने लाला बहुत समय हो गया तो वृंदावन नहीं गया, कन्हैया जी कहते हैं कि दाऊद जी मैं अभी नहीं अगले साल जाऊंगा, अगले वर्ष जाऊंगा। तो दाऊद जी बोले तू अगले वर्ष जाना, मैं तो अभी जाऊंगा और 2 महीने की छुट्टियां वहीं बिताऊंगा गर्मियों की। 2 मासों तत्र चावासी मधु माधव में विचार। आज दाऊद जी जा रहे हैं वृंदावन में, तो वृंदावन के सभी गोपी ग्वाल सखा जब दाऊद जी को बहुत समय बाद देखते हैं तो खूब आदर सत्कार करते हैं, खूब आनंद से स्वागत करते हैं। आज दाऊद जी कहते हैं कि बड़ी गर्मी हो रही है, चलो यमुना जी के किनारे चलते हैं, स्नान करेंगे। दाऊद जी से जब सखाओं ने कहा कि यमुना जी तो बहुत दूर है, तो दाऊद जी ने कहा एक काम करते हैं, यही यमुना को बुला लेते हैं, यही स्नान करेंगे। तो दाऊद जी यमुना जी को आदेश देते हैं कि यमुना तुम यहां आओ। यमुना जी कहती है कि अगर मैं ऐसे घर घर जाऊंगी नहाने सबको नहलाने के लिए तो मेरा तो कल्याण हो गया। इतना जब दाऊद जी ने सुना तो दाऊद जी को क्रोध आ गया। क्रोध आने के बाद दाऊद जी ने अपने क्रोध में कहा पापे तो माम बक्याय यत्रायसि मया हुता। अरे पापी तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके अच्छा नहीं किया, मैं तुझे अभी इस चीज का दंड देता हूं। तेरा खंड खंड करके जगत से तेरा अस्तित्व ही मिटा दूंगा, समाप्त कर दूंगा। अपने हल मूसल को संभाला और हल पृथ्वी पर जोर से मारा। तो आज भी यमुना जी जो है जैसे उन्होंने हल मारा तो यमुना कांप उठी, तुरंत दिव्य रूप में प्रकट होकर क्षमा याचना करने लगी, कहने लगी राम राम महाबाहो न जाने कब विक्रम यस्य कांसे विविधता जगती जगतापते। कहने लगी दाऊद जी मैं आपके पराक्रम को समझ नहीं पाई, मुझे क्षमा करें। तब दाऊद जी का कोप शांत हुआ। आज भी श्री राम वृंदावन में यमुना जी जो दाऊद जी ने हल मारा था उसके कारण टेढ़ी टेढ़ी बहती है, वक्रता प्रदान कर दी दाऊद जी ने। अब जब तक दाऊद जी द्वारिका में थे तो किसी राजा की नजर द्वारिका पर नहीं पड़ी, हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि दाऊद जी बहुत गुस्से वाले हैं और बहुत बलवान हैं। राजाओं को पता चला दाऊद जी वृंदावन गए हैं तो जो दुष्ट राजा है उनकी नजर द्वारिका पर पड़ी। तो एक पोंडर नाम का राजा है जो स्वयं को भगवान से सर करने के पीछे पड़ा रहता। उसका मित्र जो काशी राज है उसे वो भड़काता रहता है, और मूर्ख और संत दोनों भोगने से ही बचते हैं। संत में भोग मारोगे तो बचेगा और मूर्ख को जैसा चला दोगे वो वैसे ही चलता जाए। आज काशी राज जो है वो बॉर्डर से कहते हैं कि तू भगवान बन, मैं तेरी जगत में प्रसिद्धि करवाऊंगा, मैं तुझे पहुंचाऊंगा, और जो माल कमाएंगे, जो धन एकत्रित होगा, जो चढ़ावा आएगा उसको आधा आधा बांट लिया करेंगे। बॉर्डर को भी लगा के अच्छा काम है, बॉर्डर ने नकली करोड़ बनवाया
जैसे आजकल अपने हवाई जहाज उड़ते हैं ना, ऐसा नकली गरुड़ पाउडर ने बनवाया। 2 नकली हाथ भी लगवा लिए, 4 हाथ वाला बन गया, शंख चक्र गदा पद्म भी सब नकली बनवा लिए, और एक सुदर्शन भी बनवा लिया नकली। जब दुर्गा जी की झांकी बिठाते हैं, गणेश जी की झांकी बिठाते हैं, तो जो पीछे चक्र घूमता है ना गोल गोल, वो बटन चलाने से, तो ऐसी बटन फिट करवाई, जब मर्जी पड़े बटन दबाता और सुदर्शन चक्र घूमने लगता। लोगों को लगा साक्षात भगवान है। इसकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि इसने भगवान को ही पत्र लिखवा दिया। काशीराज के कहने से काशीराज ने कहा कि सुनो, अभी भगवान जो है कृष्ण है, कृष्ण को सब भगवान मानते हैं, अगर ये कृष्ण तुमसे डर गया तो ये समझ लो कि तुम साक्षात भगवान हो जाओगे और अपनी प्रसिद्धि और बढ़ जाएगी। तो पत्र लिखकर दूत को भेजा द्वारिका में और कहा कि हे कृष्ण, साक्षात भगवान का अवतार हो गया है संसार में। पंचभूत प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए पाउडर भगवान जो है अवतार ले चुके हैं। तुम नकली भगवान हो, हम असली भगवान हैं, इसलिए अपना बोरिया वस्त्र बांधो और चले जाओ यहां से। जब कृष्ण भगवान ने ऐसा पत्र सुना तो बहुत हंसने लगे उद्धव जी के साथ। उद्धव जी कहते हैं, प्रभु अपना बोरिया वस्त्र बांधना पड़ेगा क्योंकि पाउडर जी का अवतार हो गया है। तो भगवान कहते हैं कि दूत जाओ अपने भगवान से कहना कि हम उनके दर्शन के लिए जल्दी आ रहे हैं। अब जैसे ही दूत ने कहा पाउडर से कि कन्हैया जी आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं, आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो पाउडर घबराने लगा और काशीराज से बोला, अच्छा फंसा दिया तूने, बढ़िया काम चल रहा था अपना, क्यों तूने उससे बुलवा दिया? अब वो यहीं आ रहा है, वो छोड़ेगा नहीं हमें। तो काशीराज कहने लगे, देखो भैया, अगर भगवान बनना है तो थोड़ा बहुत कष्ट तो उठाना पड़ेगा। भगवान बनना आसान काम थोड़ी है, थोड़ी बहुत पिटाई हो तो सह लेना, बनेंगे तो भगवान, और मैं भी तो तेरे साथ में खड़ा हूं। आज भगवान जब पाउडर के यहां पहुंचे तो पाउडर ने अपने जो उड़न खटोला गरुड़ जी बनवाया था उसको उड़ना शुरू किया, बटन दबाया, गरुड़ जी उड़ने लग गए। भगवान देख के बहुत हंस रहे हैं। उद्धव जी से कहते हैं, देखो तो बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है मेरी तरह, कोई कमी नहीं। एक खटके में गरुड़ जी उड़ गए और दूसरे खटके में सुदर्शन चक्र घूमने लगा। भगवान हंस रहे कि उद्धव, इसने तो गजब कर दिया, भले ही कुछ भी हो लेकिन इसने मेरा ही चिंतन किया, मेरा स्वरूप धारण किया है, तो इसे मैं आज असली का भगवान जो है बना ही देता हूं। और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से आज पाउडर का जो सिर काट दिया, वध कर दिया, और सिर काटते ही उसे सारूप्य मुक्ति प्रभु ने प्रदान की और काशीराज का सिर काटकर काशी में फेंक दिया। काशीराज का वध का समाचार जब उसके पुत्र सुदर्शन को मिला तो उसने विचार विधि से दक्षिणाग्नि की आराधना कर कृत्य प्रकट की। भगवान ने कृत्य का वध किया, उसने कृत्य को द्वारिका भस्म करने के लिए भेजा था। भगवान ने उसका वध किया और सारी काशी नगरी को ही भस्म कर दिया। परीक्षित जी कहते हैं कि हमारे भगवान ऐसे ही करुणा बढ़ाए हैं, अनेकों अनेक लीलाएं भगवान की हुई। एक बार नारद जी भगवान के यहां पहुंचे, कहते हैं कि इतने बड़े परिवार में भगवान कैसे रहते हैं, जरा देखो तो 16,108 रानियां हैं,
और एक एक से 10 पुत्र हैं, तो इतने बड़े परिवार में भगवान किस प्रकार से सामंजस्य बिठाए रहते हैं। देखें, नारद जी ने देखा कि भगवान सभी के कक्ष में कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। नारद जी चकराए कि ये कैसी लीला है प्रभु। तो आज भगवान कहते हैं कि बेटा पुत्र, अरे हमारी लीलाओं से जब तुम्हारे 4 मुख वाले ब्रह्मा घबरा जाते हैं तो तुम घबराओ, तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। आज भगवान ने नारद जी को बेटा शब्द से संबोधित किया, पुत्र माख्यता। आज भगवान की अद्भुत लीलाओं का स्मरण करते हुए द्वारकापुरी से नारद जी प्रस्थान करते हैं। आज भगवान अपनी सभा में बैठे हुए हैं। एक पत्र आता है कि जरासंध के बंदी खाने में 20,800 राजा कैद हैं, उन पर कृपा करके उन्हें मुक्ति दिलाइए। इतने में ही देवर्षि नारद जी आते हैं और कहते हैं कि पांडवों ने आपको निमंत्रण भेजा है, राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि ठीक है नारद जी, हम आएंगे। अब भगवान कहते हैं दोनों से हाँ कर दिया, पहले किसके यहाँ जाए? जरासंध के यहाँ राजाओं को बंदी गृह से छुड़ाने के लिए जाए या पांडवों के यहाँ? तो भगवान के मन में विचार आया कि राजसूय यज्ञ तब होगा जब समस्त राजा अपनी सहमति प्रदान करेंगे, और जरासंध तो किसी के जीत नहीं सकता, उससे कोई हराने वाला नहीं है। तो पहले पांडवों के यहाँ चलते हैं। पांडवों के यहाँ जब युधिष्ठिर जी के पास पहुंचे, कहने लगे कि सभी राजाओं ने सहमति प्रदान कर दी। तो युधिष्ठिर जी ने कहा सबने कर दी, लेकिन जरासंध जो है उससे कौन लड़ेगा? भाई उसकी सेना बहुत बड़ी है। तो भगवान बोले चिंता नहीं करो, हम आपका काम किए देते हैं। आज भीमसेन और अर्जुन जी को लेकर जोगी वेश बनाकर भगवान ब्राह्मण स्वरूप में जरासंध के द्वार पहुंचते हैं। जरासंध ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करता है, क्योंकि ब्राह्मणों के बल पर ही कृष्ण जी को 18वें युद्ध में जीत पाया था। आज भगवान पहुंचे, कहते हैं श्रवण सुजस सुनी आए हो जरासंध, हमने आपके बारे में बहुत सुना है, आप ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करते हो, बहुत दान देते हो। जरासंध ने कहा प्रभु सब ब्राह्मणों का ही तो है, मांगिए प्रभु आपको क्या चाहिए। अब जरासंध पहचाना नहीं, लेकिन अर्जुन के हाथ को देखकर जो तीर चलाने से हाथों में निशान आ जाते हैं, उस घर्षण को पहचान कर समझ तो रहा है कि ये ब्राह्मण नहीं है, कोई और है। और जब भगवान ने कहा कि हम केवल आपसे एक ही चीज चाहते हैं, बोले क्या? तो कहने लगे कि हमसे द्वंद्व युद्ध करो। जब ऐसा कहा तो जरासंध समझ गया कि भैया हो कौन, सच बताओ। ब्राह्मण तो युद्ध की बात नहीं करते, आप क्षत्रिय हो। तब भगवान ने बताया ये कुंती पुत्र अर्जुन और भीम है, और मैं तुम्हारा पुराना दुश्मन देवकी नंदन कृष्ण हूं। जरासंध ने मन में सोचा कि ये 17 बार अपने को पहले हरा चुका है, इससे युद्ध करेंगे तो अपनी बनी बनाई इज्जत मिट जाएगी। तो कहने लगा कि देखो कृष्ण, तुम्हें तो मैं 17 बार हरा चुका हूं, तो तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। हारने वाले से नहीं करता हूं, कोई मेरी वजनदारी का मिलना चाहिए। और अर्जुन तो दुबला पतला है, ये मुझसे युद्ध कर नहीं सकता। हाँ ये भीम जो है ये मेरी टक्कर का लग रहा है, मैं इसी से युद्ध करूंगा। और आज भीमसेन जी से युद्ध शुरू होता है, दोनों युद्ध कर रहे हैं। 27 दिन तक
भीमसेन और जरासंध के बीच में युद्ध चला। एक दिन भीमसेन जी आए कन्हैया के पास में कहने लगे, प्रभु ये जरासंध तो पहाड़ के जैसा है, मेरी नस नस ढीली कर दी है, कुछ करो। तो भगवान कहते हैं तुम युद्ध करते हो लेकिन मेरी ओर देखते नहीं हो। अब जब कल युद्ध हो तो मेरी ओर देखना। कल जब युद्ध हुआ तो भीमसेन ने भगवान की ओर देखा, भगवान ने तिनके को उठाया और उसे यूं छीनकर जो भीमसेन को इशारा किया। भीमसेन इशारा समझ जाते हैं और भगवान के इशारे को समझकर भीमसेन जरासंध को छीन लेते हैं और दोनों पार्ट को अलग अलग फेंक देते हैं। इस प्रकार भगवान ने जरासंध का उद्धार करवाया। आज भगवान वापस राजसूय यज्ञ में आते हैं तो यज्ञ में प्रथम पूजा किसकी हो? किसको पहले पूजा जाए ये विषय उठा तो सुखदेव जी सहदेव जी ने कहा कि सर्वप्रथम वासुदेव कृष्ण को ही पूजा जाना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह मंत्र जो है ये भागवत का सबसे सुंदर मंत्र है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा, यह संकट मोचन मंत्र है। आज पांडवों का यज्ञ प्रारंभ हुआ। भीष्म पितामह ने भी कहा गया जो है देवी नंदन ही सर्वश्रेष्ठ है, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। तो शिशुपाल आ गया और भगवान को 100 गालियां दे डाली। भगवान ने कहा देखो हमने तुम्हारी माता को वचन दिया है कि 100 गाली तो तुम दे सकते हो, 100 से अधिक एक भी दिन तो तुम्हारा वध कर देंगे। शिशुपाल कहता है कि तुम्हारे चक्कर में तो बिना विवाह के हमें खुद डोली में बैठकर अपने घर जाना पड़ा था और तू क्या करेगा ग्वालिये? अरे तू तो ग्वाला है। जैसे ही 100 के ऊपर एक गाली दी भगवान ने अपने सुदर्शन से शिशुपाल का वध कर दिया। बोलो
बिहारी लाल की जय हो। पांडवों का राजसूय यज्ञ बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। आज सभा में घुसते हैं तो जो इंद्रप्रस्थ बनाया गया है बहुत ही सुंदर, उसका निर्माण किया है। दुर्योधन जब जाता है तो जल को थल और थल को जल समझकर भ्रमित हो जाता है। द्रौपदी हंसने लगी कि अंधे का बेटा तो अंधा होता है, और इसी कारण से ये सारी महाभारत रची गई। और भगवान द्रौपदी के चीर को बनाते हैं और अंततः पांडवों की विजय होती है। परीक्षित जी कहते हैं कि भगवान, आप कहते हो कि भगवान जो है दीन बंधु हैं, उन्हें दीन बंधु के नाम से पुकारा जाता है, परंतु दीन बंधुता पूर्ण कोई चरित्र हो तो वो सुनाइए ना। तब परीक्षित जी से सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, मुझे याद आया, बहुत अच्छी बात तुमने पूछी है। अब हम तुम्हें प्रभु के ऐसे दीन सखा की कथा सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। कृष्ण चासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मेण विद्वन्मा विरक्तीन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्माजितेन्द्रिया। परम भागवत श्री सुदामा जी की कथा आज परीक्षित जी को सुखदेव जी सुना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय भक्त हैं अपने हृदय श्री सुदामा जी महाराज। कृष्ण से सखा सुदामा जी की विशेषता के इतने विशेषण बताए गए हैं कि मूल परिचय देना ही भूल जाते हैं। जिन्होंने इंद्रियों को जीत रखा है, विरक्त हैं, किसी चीज की आशा नहीं, केवल गोविंद का स्मरण करते रहते हैं। यहाँ कोई कहता है कि सुदामा जी दरिद्र हैं, लेकिन भागवत जी में कहीं वर्णन नहीं आता कि जो है सुदामा जी दरिद्र। दरिद्र वो नहीं, दरिद्र तो वो होता है जो संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है, जिसके यहाँ बहुत सारा धन है फिर भी कमाने के लिए लगा है, और आ जाए और आ जाए, उसे दरिद्रता कहते हैं। यहाँ तो सुदामा जी बहुत संतोषी ब्राह्मण है, मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं, किसी चीज की आशा नहीं करते, गोविंद नाम स्मरण करते रहते हैं। भागवत जी में सुदामा जी को दरिद्र नहीं बताया, सुशीला जी को दरिद्रता बताई कि सुशीला दरिद्र है। दरिद्रा सीमाना सा प्रेममाना विगम्य च। सुशीला पतिव्रता तो है,
पर दरिद्री बहुत है। क्यों? असंतुष्ट, धन की कामना हमेशा, अच्छा खाना हो, अच्छा पहनना हो, इसलिए दरिद्री बताए। देखिए भगवान हमें जैसा रखना चाहते हैं हमें उसी में संतोष होना चाहिए। आज सुशीला जी कहती हैं कि हमने किसी के द्वारा सुना है कि आप द्वारकाधीश के सखा हैं। किसी ने बताया कि आप तो कन्हैया जी के सखा हैं। सुदामा जी को याद आया, हाँ हाँ वो मेरा परम लाडला सखा है। कहते हैं सुशीला जी ने कहा कि वो तो द्वारका नरेश है, उनसे मिलने क्यों नहीं जाते हो? पर मिलने चाहिए। जब उनसे मिलोगे तो वो बहुत सारा धन देंगे, हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। सुदामा जी को याद आता है कि हम गुरुकुल में साथ साथ पढ़ते थे, लेकिन तुम्हें किसने बताया कि कन्हैया हमारे सखा? कहने लगी बात ही बात में एक साधु ने बताया कि ननु ब्रह्मण्य भगवता सखा साक्षात् पति ब्रह्मणस्य शरणस्य